हिंदुस्तान वाहिद प्योर डेमोक्रेटिक कंट्री है एशिया में जो तरक्की की दौड़ में भी आगे जा चुका है। तालीम की वो जो है गुर्बत वहां भी है, बहुत वसी पैमाने पे है, लेकिन मिडिल क्लास भी है, एजुकेटेड क्लास भी है। हमने क्यों कर दिया है? चाइना ने देखे ना, वो भी उनकी मूव है या उनके सफीर साहब की एक मूव है। आई विश कि वो ना आती। एक तरह से ये जो है वो भी हम पे प्रेशर, चीन पे तो प्रेशर डाल रहा है ना। चीन एक तरह से उस ट्वीट से अगर आप कोई मतलब लेना चाहते हैं तो वो ये है कि चीन ये कह रहा है कि दुनिया वालों समझ लो कि चीज का मतलब क्या है। साथ में हमारा पड़ोसी मुल्क है, जबकि आपको पता है कि वो मतलब है कि उसके साथ हमारे बहुत सारे इख्तलाफात हैं, लेकिन मादरत के साथ वो भी हमारे साथ आजाद हुए थे। आज कि उन्होंने अपना पॉलिटिकल सिस्टम कितना स्टेबल कर लिया और हम कहाँ पर, हम वहीं पे वही खड़े हुए हैं जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था। क्या कायदे आजम में मार्शल आग लगाने के लिए पाकिस्तान बनाया था? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुपर पावर इंडिया न्यूज़। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पाकिस्तान मीडिया की लेटेस्ट डिबेट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अवाम का नुमाइंदा अवाम के वोट से अवाम के मसाइल हल करने के लिए अवाम पर हुक्मरानी करता है, इसी का नाम जमहूरियत है। अगर ऐसा ही है तो फिर क्यों हमारे मसाइल कम नहीं हो रहे बल्कि बढ़ते ही जा रहे? डेमोक्रेसी एक तर्ज हुकूमत है, तर्ज तरक्की नहीं है। अच्छा। और आपने जो कहा कि जी बेशतर दुनिया में ऐसे हैं, एशिया में आप देखें पाकिस्तान ने एक तरक्की क्यों नहीं की? हमने इतने साल गंवा क्यों दिए? हमने अच्छे अच्छे मौके थे वो हमने क्यों बर्बाद कर दिए? सवाल ये होना चाहिए। यहाँ पे ना डेमोक्रेसी ने वर्क किया है ना आमरीयत ने किया है। आमरीयतों ने एशिया में कई ममालिक हैं जहाँ पे काम किया है। साउथ कोरिया की जो डेवलपमेंट है वो एक डिक्टेटर ने शुरू की थी। ताइवान की जो मईशत है, सिस्टम है, वो गोमिंटांग और चांग का शेक डिक्टेटर्स थे। चाइना का मैं हवाला दे चुका हूँ। हांगकांग जो है ब्रिटिश कॉलोनी थी, ब्रिटिश कॉलोनी रहते हुए उसने तरक्की की थी। सिंगापुर में जो उनका सरबराह था ली क्वान यू, मर्दे आम था। डेमोक्रेसी इलेक्शन होते थे, लेकिन उनका जो मुक्का है ली क्वान यू का उस पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर रहता था। महातिर मोहम्मद वो स्ट्रॉन्ग मैन था मलेशिया का। डेमोक्रेसी थी लेकिन अब उनके ताबे थी डेमोक्रेसी। यहां पे क्यों नहीं हुई? हिंदुस्तान वाहिद प्योर डेमोक्रेटिक कंट्री है एशिया में जो तरक्की की दौड़ में भी आगे जा चुका है। तालीम की वो जो है गुर्बत वहां भी है, बहुत वसी पैमाने पे है, लेकिन मिडिल क्लास भी है, एजुकेटेड क्लास भी है। हमने क्यों कर दिया है? एक पाकिस्तान जो है अनबैलेंस्ड रिपब्लिक है। हमने अपनी जान बंगालियों से छुड़वा ली। कई लिहाज से बंगाली हमसे आगे थे। ये जो है मुल्क जो बना मजहब की बुनियाद पे बना, मुस्लिम सेपरेटिज्म की बुनियाद से बना। अब कायदे आजम जो थे, बहुत बड़े लीडर थे, उनकी सोच और थी कि भाई हासिल कर लिया है आपने मुल्क, मुस्लिम सेपरेटिज्म की बुनियाद पे कर लिया है, अब इसे बतौर मॉडर्न रियासत चला के दिखाएं। लेकिन वो जो मुस्लिम सेपरेटिज्म थी उसको हाईजैक कर लिया यहाँ के रिलीजियस लॉबीज ने। कई लोग हिंदुस्तान से आए थे, भाई हिंदुस्तान में रहते आपकी तबलीग की जरूरत वहां ज्यादा थी, लेकिन वो हम लोगों को मुसलमान बनाने लग पड़े और यहाँ पे उन्होंने एक ऐसी फजा बनाई कि हम मजहब की बहस से, मजहब और सियासत के रिश्ते की बहस से हम निकल ही नहीं सके। अमेरिकी मेजबानी में होने वाले डेमोक्रेसी समिट में चीन को न बुलाने और ताइवान को मदऊ करने से सूरत हाल पहले ही कुछ खबरों में थी। पाकिस्तान भी इस समिट में दुनिया के दीगर 100 ममालिक के साथ मदऊ था, लेकिन पाकिस्तान ने समिट में शिरकत से माजरत कर ली है। चाइना का रिएक्शन आया हमारे स्टेटमेंट के बाद, जिसे आप कह रहे हैं हमें लेके चलना भी चाहिए। उन्होंने कहा कि अमेरिका समिट में शिरकत से इनकार जो है पाकिस्तान ने साबित किया भाई बनकर, आयरन ब्रदर, इस तरह से उन्होंने बात की। तो क्या ये और पाकिस्तान का फैसला
आप नहीं समझते कि झुकाव तो खुद ब खुद नजर आ गया फिर? नहीं, दिखाओ नजर आया या नहीं आया, चाइना ने देखे ना, वो भी उनकी मूव है या उनके सफीर साहब की एक मूव है। आई विश कि वो ना आती। एक तरह से ये जो है वो भी हम पे प्रेशर, चीन भी तो प्रेशर डाल रहा है ना। चीन एक तरह से ये उस ट्वीट से अगर आप कोई मतलब लेना चाहते हैं तो वो ये है कि चीन ये कह रहा है कि दुनिया वालों समझ लो कि चीज का मतलब क्या है, और पाकिस्तान को मेरे ख्याल में उस पर ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। आई विश वो ट्वीट ना आती, क्योंकि उससे ऐसा कोई नहीं है कि पाकिस्तान चीन दोस्ती में कोई बहुत बड़ा कदम हो गया, लेकिन एक तरह से चीन जो है वो कह रहा है कि ये पुगे गए हैं, ये हमारे हैं। और हमारा मेरे ख्याल में मौकफ ये होना चाहिए कि जनाब हम दोनों से दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन ये कह के कि दूसरे से कुट्टी करनी पड़ेगी, ये हम नहीं मानेंगे। ठीक। लोधी साहब, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात और बाइडेन इंतजामिया के बाद अभी तक वही फोन कॉल तो अभी गुज़िश्ता रोज की भी गुफ्तगू में जिक्र हो गया। अभी दोनों गेस्ट ने बात की कि दोनों साइड की अपनी अपनी जगह है, चाइना की अपनी जगह है, अमेरिका की अपनी। क्या मुमकिन है दोनों के साथ एक ही लेवल के ऊपर चला जा सके? पहली बात तो ये जो ब्लॉक जो बन रहे हैं उसमें जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये नहीं बनने चाहिए, हमारा तो इसमें कोई रोल नहीं है, ना हमारे कहने पे ये बन रहे हैं, ना हमारे कहने से ये रुकेंगे, ना हमारा कोई रोल इसमें बनता है। अगर पाकिस्तान ये समझता है कि हम इन दोनों को करीब ला सकते हैं, ये कोई गलत फहमी, वो इम्पॉसिबल है, इसलिए कि वो दोनों मुल्क एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं और हम इस पोजीशन में कतन नहीं है कि हम उनको करीब लाएं या ब्रिज बने या उनको कहें ब्लॉक ना बनाए। हमारे न्यूट्रल रहने की वजह से, न्यूट्रल रहने की कोशिश से दोनों नाराज हो रहे हैं। अगर ये आपकी डिप्लोमेसी है कि जी आप दरमियान में चले और दोनों खुश ना, बिकॉज इन दोनों की जो रिक्वायरमेंट है वो इतनी स्ट्रिंजेंट है, वो डेफिनेटली चाहेंगे कि आप किसी एक के करीब हो जाएं। और ये जो हमारी डिजायर है कि हम किसी के करीब भी ना हो, ये मेरे ख्याल हमारी जो सिचुएशन है सिर्फ मुआशी नहीं बल्कि और भी इसमें एंगल्स हैं, वो शायद हमें इस बात की इजाजत नहीं देगी। जल्द या बदेर हमें एक के करीब जाना ही होगा। आप कहते हैं कि ये कठपुतली, और ये कठपुतली का जो लफ्ज आप इस्तेमाल करते हैं, डोंट यू थिंक ये हमारी डेमोक्रेसी को डिग्रेड करती है ये लफ्ज? हम तो डेमोक्रेट्स हैं, ये नहीं है? ये देखें, ये हमारी बदकिस्मती है मुल्क की। यही तो मैं अर्ज करता हूँ कि हमने पॉलिटिकल निजाम हमारे मुल्क में स्टेबल होने ही नहीं दिया। हमने हमेशा जमहूरियत का गला दबाया। साथ में हमारा पड़ोसी मुल्क है, जबकि आपको पता है कि वो मतलब है कि उसके साथ हमारे बहुत सारे इख्तलाफात हैं, लेकिन माजरत के साथ वो भी हमारे साथ आज़ाद हुए थे। आज कि उन्होंने अपना पॉलिटिकल सिस्टम कितना स्टेबल कर लिया और हम कहाँ पर, हम वहीं पे वही खड़े हुए हैं जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था। क्या कायदे आजम में मार्शल आग लगा? बलोच साहब, मैं एक ब्रेक पे जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक चीज कहता रहूं, आप हिंदुस्तान से हमें अपने आप को कंपेयर ना करें।